संजय मिश्रा जी जरा ये भी बता दीजिए कि आपके नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हीं की राह पर चल रहे हैं क्या? एक्स पर पोस्ट कर करके बता रहे हैं कि भाई आने वाली है, ईडी आने वाली है, वहां तो वाकई आ गई। नहीं, यदि किसी के विचार अच्छे हैं तो उस पर चलना भी चाहिए। हाँ। सभी लोगों को चलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो बोल रहे थे वही सब कुछ हुआ। और आज देखा जा रहा है, जो पहले भी आपके यहाँ डिबेट्स में हम लोगों ने बात रखी है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ। उसके हिसाब से तो यहाँ भी गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। हाँ। जो आवाज नरेंद्र मोदी और इस सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता के लिए आवाज उठाएगा, और यदि वो आवाज बुलंद है तो उस आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। उसका सबसे बढ़िया है ईडी। ईडी क्यों है? आपने अभी कहा कि भाई कोर्ट भेजता है। भाई कोर्ट भेजता है तो कोर्ट बार बार पूछा था अरविंद केजरीवाल के मामले में कि आप प्रमाण दीजिए, लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने किया कि भाई आपने एक चक्रव्यूह की रचना ऐसे की है कि भारत को बर्बाद कर दो। क्यों किया राहुल गांधी ने? क्या वो दोहरा है क्या? ईडी के अंदर जो आपने कानून बनाया, उनका ये भाषण इस कदर था कि लोग डर गए और ईडी भेज रहे हैं, ये कहना चाह रहे थे कि उनका भाषण ने ऐसे कपकपी ला दी अवधेश जी, इतना डर गई सरकार कि ईडी भेजने के लिए आमादा हो गई। ये वाली संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे। नहीं, यही बात आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा था कि इनको सपना आ रहा है क्या, इनको कैसे पता, आज सामने आ गया। वही राहुल गांधी आज कह रहे एक दिन सामने आ जाए। तभी तो मैं पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तारी दिख रही है? सवाल मैंने यही पूछा। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दिख रही है जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता की बात करेगा, जो देश की बात सरकार के विरुद्ध होगा, या उसे लग रहा है कि कुछ घोटाला हुआ? तभी मैं बोलूंगा। और मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैं अतिरिक्त समय नहीं मांगता हूं, लेकिन कुछ फैक्चुअल सिचुएशन रखना, मुझे क्या बोल रहे हैं, उनका क्या है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से 50 घंटे ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करती है। जब किसी पर इनकम टैक्स का, सीबीआई का केस होता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आती है संपत्ति का, तब उस पर ईडी मामला दर्ज करती है। अब इसमें दो बात आई है, एक तो ईडी से संबंधित जो अजय जी ने बोला है। अब इस समय जो राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है, देखिए 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने जी ने जो एफिडेविट दिया था, मैं केवल ये कह रहा हूं कि भाई जब तक प्रूफ नहीं हो कोई दोषी नहीं है, लेकिन जो केस है उसके बारे में कह रहा हूं। उसमें बताया था कि 15 करोड़ 88 लाख रुपए हमारे पास है और 72 लाख रुपए लोन है। और उन्होंने 2014 में बताया था कि हमारी संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख है, 72 लाख रुपए का लोन है। 2014 में भी 72 लाख और 2019 में भी 72 लाख। अब जो उन लोगों पर आरोप है, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स ने उनका जो 2011-12 और 2012-13 है, माता और पुत्र दोनों का, उसके बारे में एक मुकदमा किया हुआ है। ठीक है। इस पूरे मुकदमे में राहुल जी के लिए 6 बार सुप्रीम कोर्ट इनके वकील जा चुके हैं और 6 बार में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं स्वीकार की। इनकम टैक्स में इतना ही कहा कि ठीक है, आप पर कार्रवाई नहीं होगी लेकिन जांच जारी रहेगी। ठीक है। जब नेशनल हेराल्ड के मामले में हुआ कि आपको जमाना, माने आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी, ये 2 से अरेस्टिंग से है, कार्रवाई से इन पर अभी तक का। तो यही मैं कह रही हूं अवधेश जी कि राहुल गांधी को पता है कि इस मामले में जांच जारी है। अब ये दाव पहले, ये क्या इस वजह से दाव चला जाता है कि अगर कार्रवाई हो तो आप पहले ही कह दें कि देखिए मुझे तो पता था ये कार्रवाई होगी। आधा फैक्ट है, देखो। मैं एक बार एक ब्रेकिंग बता दूं अवधेश जी, आ रही हूं खबर, ये आ रही है निशिकांत दुबे केंद्रीय, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि ईडी भ्रष्टाचारी पर ही छापा, अगर भ्रष्टाचार किया है तो ईडी छापा मारेगी, और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी छापा नहीं मारेगी। वायनाड में अपनी विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब वो कह रहे हैं कि विफलता, आप वायनाड में विफलता रही, वायनाड में जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपने पहले कह दिया आप जा नहीं रहे हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आया क्या बयान दें, उस पर चर्चा हो रही है, उसकी विफलता को एक किनारे करने के लिए आपने ये बयान दिया। एक बार मैं ये दिखाती हूँ, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं लेकिन उनके सहयोगी 2 कदम आगे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए, फिर भाटी जी के पास जाऊंगी। भाटी जी थोड़ा देर से आ रही हूँ, सॉरी, सुनवा दीजिए। एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाटी जी, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे।
दूसरी बात, उन पर जान से मारने की साजिश चल रही है, वो भी विदेशी धरती पर। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाटी जी? राहुल गांधी जो कहेंगे सत्य वचन कहेंगे और जान से मारने की साजिश रचने लग गई सरकार। सुचरिता जी, जी। बोले दो बात कहना चाहूँगा। एक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र में जितने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता भी होता है। तो मीडिया जितनी गंभीरता से माननीय मोदी जी को लेता है उतनी गंभीरता से मीडिया को राहुल गांधी को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी ऊल जलूल भी बोल दें सोते जागते, वो भी पत्थर की लकीर है, वो भी वेद वाक्य है, और विपक्ष के नेताओं पर हमेशा उनका मखौल उड़ाया जाए, उनको हल्के में लिया जाए, उनको आरोपित किया जाए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं भाटी जी सबसे बड़ा झूठ ये है। भाटी जी, मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिए। नहीं, मैं एक बस एडिशन कर रही हूँ। भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं एक चीज बस ऐड कर रही हूँ। अगर चक्रव्यूह वाली भाषण की वजह से ईडी रेड हो रही है तो फिर तो वो रेड अखिलेश यादव पर पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दमदार आजकल भाषण दे रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो अगर दमदार भाषण की वजह से रेड हो रही है तो फिर तो पहले अखिलेश यादव पर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे निशाना भी लगा रहे हैं और वो तंज भी कस रहे हैं। ये मैं कई बार बोल चुकी हूं आपसे। नहीं, मैं आपके इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि दूसरी बात, आज का सबसे बड़ा झूठ ये है जिसमें हर जानकार आदमी हंसेगा कि ईडी केवल भ्रष्टाचारियों पर छापा मारती है। यह आज का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। आज का सच ये है कि ईडी केवल मोदी विरोधियों पर छापा मारती है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। अभी लेटेस्ट जो ताजा उदाहरण है वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन के बारे में न्यायालय ने क्या कहा बेल देते हुए? हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप 5 महीने अवैध रूप से जेल में रख सकते हैं, तो इस देश में क्या जुल्म हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 26 कार्रवाई हुई थी इसकी ईडी की, जिनमें से 14 विपक्ष के नेताओं पर थी और 12 कांग्रेस के नेताओं पर थी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर। मोदी जी के शासन में 126 कार्रवाई हुई हैं, जिनमें से 121 विपक्ष के नेताओं पर हुई हैं। तो ये इस बात के जीते जागते प्रमाण है हेमंत सोरेन का केस, अरविंद केजरीवाल का केस, और ये आंकड़ा 126 में से 121 के इस देश में ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है। अब आपने सवाल पूछा अखिलेश यादव पर क्यों नहीं हुई। अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संभव है कल को उन पर भी हो जाएगी। अभी मैंने ये नहीं कहा भाटी जी, मैंने ये नहीं कहा कि उन पर क्यों नहीं हो रही है। शर्मनाक बात योगी जी ने कही। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर अच्छा भाषण पैमाना है और हिट करने वाला भाषण पैमाना है तो अखिलेश यादव तो वो बखूबी कर रहे हैं आजकल, इसलिए मैंने कहा कि पहले तो उन पर हो जानी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, मैं तो तारीफ कर रही थी आपके नेता के भाषण मैं आपकी बात के जवाब में केवल एक गोविंद गुलशन का शेर पढ़ देता हूँ। गोविंद बोलिए, एक शेर है कि बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। जो इनके सामने सीना तान के खड़ा है, इनके सारे टारगेट उसी पर हैं, सारे हमले उसी पर हैं। इन्हें हर तरीके से, चाहे ईडी हो चाहे दूसरे तरीके हो, उसे ही घेरने का प्रयास करते हैं। विपक्ष में आजकल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से। भाटी जी, आपकी सवाल का जवाब। गांधी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी ईडी का डर नहीं दिखाया। उन्होंने ईडी का डर के बारे में कभी नहीं बात की। इतने समय हो गया, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी का डर दिखाते रहे और नेता उसके बारे में बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ईडी की रेड मेरे घर होने वाली है।